क्या देश का विपक्ष सच में छात्रों के पक्ष में था या अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए छात्रों का इस्तेमाल कर रहा था? अगर आपको लगता है कि विपक्ष छात्रों के हित में है तो यह वीडियो जरूर देखें। नमस्कार साथियों, इंस्टाफीड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। कल तक जो विपक्ष देश के सड़कों पर छात्रों के स्वर्णिम भविष्य के लिए धरने दे रहे थे, सड़कों पर लौट रहे थे, गोली खाने के लिए तैयार थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बच्चों के हित में बनाए जा रहे कानून के खिलाफ हो गया? कांग्रेस, आप, सपा, उद्धव जितनी भी पार्टियां हैं और नेता हैं, सभी कल तक बच्चों के मुद्दे पर इतने अग्रेसिव थे कि लगता था कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन जब देश के शिक्षा मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, प्रदर्शनकारियों की सभी मांगों को मान लिया गया, फिर हंगामा क्यों? इससे पहले भी 22 जुलाई को कांग्रेस मूवमेंट के समर्थन में विपक्षी सांसदों ने संसद की कार्रवाई को बाधित कर दिया था। जब सरकार ने छात्रों के समर्थन में चल रहे आंदोलन को खत्म करने के लिए सीजेपी के प्रवक्ताओं से सभी मांगे, जिन बच्चों ने अपनी जान दी उनके परिवार को मुआवजा, सांसद मार्च के दौरान हुए उग्र प्रदर्शन में शामिल लोगों को कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन और देश के शिक्षा मंत्री को पद से हटाने की मांग को मान लिया। सरकार ने आने वाले भविष्य में ऐसी घटना ना हो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी ऐलान किया। इतना ही नहीं, भविष्य में ऐसी किसी भी तरह की घटना ना हो उसके लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उसी उद्देश्य से सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 में संशोधन करने के लिए पेश किया, जिसको विपक्ष ने समर्थन देने के बजाय विरोध करना शुरू कर दिया। विस्तार से जानिए आज सदन में हुआ क्या था। नीट पेपर लीक विवाद और देश भर में हुए छात्र प्रदर्शनों के बाद केंद्र सरकार ने लोकसभा में एंटी पेपर लीक कानून को और सख्त बनाने के लिए संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेश किया। इस प्रस्तावित पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 के अनुसार पेपर लीक की जांच अधिकतम 2 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। पेपर लीक या परीक्षा में धांधली करने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर मामला किसी संगठित गिरोह से जुड़ा है तो कम से कम 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब सवाल है, मौजूदा कानून में संशोधन क्यों? अभी लागू पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के तहत पेपर लीक या परीक्षा में धांधली करने पर 3 से 5 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। संगठित गिरोहों के लिए 5 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसे और अधिक कठोर बनाने के लिए सरकार को इस कानून में संशोधन करने की जरूरत थी। नए विधेयक के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का अधिकार होगा। इन अदालतों में चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि पेपर लीक के मामले में जल्द फैसला हो सके। इसी दौरान अखिलेश और राहुल गांधी ने पेपर लीक विरोधी विधेयक के पेश करने का विरोध किया। वह नहीं चिल्लाते हुए वेल में घुस आए। अब सवाल, पहले विपक्ष ने कहा पेपर लीक पर चर्चा हो, सरकार तैयार हो गई। फिर विपक्ष ने कहा पहले शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, इस्तीफा भी दे दिया। अब जब पेपर लीक पर महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया जा रहा है तब भी ये सदन चलने नहीं दे रहे हैं। तो क्या सिर्फ विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा है?